ओके, तो मैं हूँ अलकुमा हाशमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास 9th का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। अब हमारा पार्ट सेकंड है। हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा नाम है संख्या पद्धति। तो आज की हमारी क्लास में पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 क्या है? हमको कुछ कथन दिए हुए, उनमें से हमें सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है। ठीक है, तो पहला हमें कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं। पहला उदाहरण नंबर फर्स्ट में भी हमें 3 पार्ट्स दिए हुए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या होती है या नहीं। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो कि 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट पे खत्म होती है। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इन्फिनाइट पे खत्म होती है। तो 0 भी क्या हुआ? एक पूर्ण संख्या हुआ, लेकिन 0 क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले का हमारा आंसर आएगा नहीं, मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे कि हमें सेकंड पॉइंट में क्या क्वेश्चन किया हुआ है। सेकंड पॉइंट में हमारे क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखो, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, क्या वो सभी परिमेय संख्याएं होती है? ये इन्होंने हमसे पूछा है, होती है या नहीं। तो देखो, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है ये सभी संख्याएं, बताना है कि ये सभी संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं। तो होती है। जैसे कि हमने लिया 1, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। इसी तरह अगर हमने लिया -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वापस हम 1 मान सकते हैं। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। तो सेकंड में आएगा हमारे सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब उदाहरण फर्स्ट के थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है हम वो देखेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो PQ के रूप में होती है। वो डायरेक्ट ही PQ के रूप में लिखी हुई होती है, उनको हमें चेंज नहीं करना। जैसे कि हमें लिखा 3/5। 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो हम बोलेंगे नहीं। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वे परिमेय संख्या नहीं होती है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। क्यों? पूर्णांक जितनी भी होती है वो तो परिमेय होती है, लेकिन जितनी भी परिमेय होती है वो पूर्णांक नहीं होती। जैसे कि 3/5, 3/5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे फर्स्ट में आएगा हमारे नहीं, क्योंकि 0 नहीं होता है पूर्णांक संख्या। सेकंड में आएगा हमारा यस, क्यों? क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है सभी परिमेय संख्या होती है। थर्ड में हमारे आएगा नहीं, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर सेकंड। उदाहरण नंबर सेकंड हमारा क्या है कि हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात होती है। हमारी जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं, जिनको कि हम हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती। हमें क्या कहा है कि हमें 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात